हेलो एवरीवन, मैं गायत्री हाउ टू मेक बाय गायत्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ठंड स्पेशल पीनट चिक्की की रेसिपी। जी हाँ, मूंगफली की चिक्की किसको खाना पसंद नहीं है ठंड के मौसम में। और अभी सकरात भी आ रही है तो आप बनाइए, सभी को खिलाइए। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी और बहुत ही क्रंची बनेगी। बहुत ही मतलब एकदम ऐसे नहीं कि पत्थर जैसी क्रंची बनेगी, तोड़ने पे एकदम फट से टूट जाएगी और खाने में एकदम खस्ता खस्ता लगेगी। तो चलिए देखना पूरी रेसिपी को किस तरह से मैंने बनाई है। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है चाशनी के समय और पीनट को पकाते समय। किस तरह से बना रही हूँ पूरी इस रेसिपी को वॉच करिएगा। अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पूरा डिटेल में अच्छे से समझिएगा। तभी आपकी एकदम ऐसी क्रंची क्रंची सी जो है ना पीनट चिक्की जो है ना बन के तैयार होगी। देखिए पीनट चिक्की मेरे भी परफेक्ट नहीं बनती ना तो मुझे मज़ा नहीं आता है, और ये बहुत ही परफेक्ट बनी थी। तो किस तरह से बनी है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गैस के ऊपर रख देंगे कढ़ाई या पेन, जो भी आपके पास है उसमें सबसे पहले हम पीनट डाल देंगे। जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो तो नाप जरूर ले लेना, मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाओगे तो परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 3 कप या फिर 3 बाउल आप है ना पीनट ले लीजिए। हाफ 1 kg है तो आप मतलब केजी के हिसाब से ले रहे हो तो फिर केजी के हिसाब से ले लीजिए कि हाफ 1 kg, हाफ 1 kg ले रहा है, कितना लेना हो उस हिसाब से मेजरमेंट लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 3 कप जो मेजरमेंट कप होता है ना वो भर के पीनट लिया। धीमी और मीडियम आंच पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इसका छिलका उतरने लगेगा धीरे धीरे। ये फटने भी लगती है, जब अच्छे से सीख जाती है ना तो फटने भी लगती है। उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इस तरह से इसका छिलका निकाल लेंगे। देखिए पूरा छिलका मैंने निकाल लिया है। 1-2 के रह भी जाते तो कोई बात नहीं, बस इस तरह से निकाल के इस तरह से इसको हम किसी भी लोटे से या फिर आपके पास ओखली तो उससे दरदरा आप मतलब इस तरह से हल्का कूट लीजिए, ताकि जो 2 दाने, एक का 2 दाना हो जाए। दाने बंधे रहते हैं ना तो दाने खुल जाए। तो बस इतना ही आपको कूटना, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अगर आप ज़्यादा बारीक खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा बारीक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये गुड़ है तो ज़रूरी नहीं है, आप कोई सा भी ब्रांड का गुड़ ले सकते हैं। ये लाई थी मैं डी मार्ट से, मैंने कहा चलो इसको, ये बर्फ़ी गुड़ करके था तो मैंने कहा चलो इसको अपन देख लेते हैं एक बार ले जाकर। तो इससे भी अच्छी बनती है, देसी गुड़ जो रहता है ना उससे भी बहुत अच्छी बनती, दानेदार गुड़ था। तो अगर गुड़ आप ला रहे हो पहचान नहीं है तो ये दानेदार गुड़ है, इससे भी आप बना के देखिएगा। और जो सादा गुड़ होता है ना हमारा देसी गुड़ भेली वाला, उससे भी परफेक्ट बनती है। उससे भी मैंने तिल पपड़ी बना के अपलोड कर रखी है, आप लोग देख लीजिएगा जाकर। तो बस यहाँ पर मेजरमेंट कप के हिसाब से 3 कप हमने पीनट लिया था तो 3 कप के हिसाब से ही मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ। इसके आप बारीक बारीक टुकड़े करोगे ना तो 3 कप के हिसाब से ही गुड़ निकलेगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ये गुड़ ले लिया है, 2 कप तो डाल दिया था, ये और डाल रही हूँ और एक और डाल दूंगी मैं। तो चलिए पहले मैं गैस को रख पैन में डाल देती हूँ और पैन में हम थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने गैस के ऊपर रख दिया है पैन को। इसमें मैंने 3 कप ही गुड़ लिया है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल सकता है, यानी कि 1-2 टीस्पून के आसपास कम ज़्यादा चल सकता है। मीठा मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रहता है ना, कि टेस्ट के हिसाब से अपन डालो मीठा। लेकिन पीनट चिक्की बनने के लिए मेजरमेंट ज़रूरी है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यानी कि हाफ कप से भी कम पानी डाला है ताकि गुड़ की चाशनी अच्छे से बन जाए। यानी कि जो मेजरमेंट कप है ना उस वो हाफ से भी थोड़ा सा कम लेना है बस, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसको धीमी धीमी आंच पे अच्छे से गुड़ को मेल्ट होने दूंगी। आप चाहो तो इसको बारीक कूट के और फिर पानी में मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दीजिए, वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से उबाल भी आ रहा है और गुड़ भी धीरे धीरे करके मेल्ट होता जा रहा है। तो जो भी चिक्की आप बना रहे हो, या तो पीनट की बना रहे हो, ड्राई फ्रूट्स की बना रहे हो, या फिर तिल्ली की बना रहे हो, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी चाशनी पे कि आपकी गुड़ की चाशनी या शक्कर की चाशनी कैसी बन रही है। तो बस यहीं पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए गुड़ है ना मेल्ट हो रहा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए एक तार की चाशनी बनी, लेकिन इसकी जो चाशनी हम बनाएंगे ना तो तार खींचते हैं ना, तो वो तार सूखने के बाद एकदम क्रिस्टल जैसा बनना चाहिए। तो और इसको ऐसे भी चेक कर लेंगे हम पानी में डाल के। तो अभी देखिए बिल्कुल पतला पतला है, इधर उधर भग रहा है और बॉल तो बन रहा है लेकिन एकदम क्रिस्टल बॉल नहीं बन रहा है। इसलिए मैंने इसको फिर से डाल दिया है पकने के लिए, और फ्लेम को मैंने मीडियम पे रख रखा है। फिर से चेक कर लेंगे। तो इसमें हल्की सी आवाज़ आई है, मतलब हमारी जो चाशनी है ना वो अच्छे से बन गई है। हल्की सी आवाज़ आई है, क्रिस्टल जैसी आवाज़ आती है, तो यानी कि हमारी चाशनी है ना वो परफेक्ट बन गई। और देखिए इतना सारे झाग आ गए इसमें। तो बस उस समय हम इसको बंद कर देंगे। झाग आ जाते हैं पूरे ऊपर से नीचे तक, झाग से भर जाता है ये। तो बस यहाँ पर मैंने घी लगी प्लेट में इसको इस तरह से ठंडा होने के लिए रख दिया। लेकिन यहाँ पर आप ये गलती मत करिएगा, क्योंकि मैंने गलती करी है कि मुझे लगा था कि इसमें मैं परफेक्ट बना लूँगी, लेकिन क्या हुआ था कि थाली में चिपक गया था। ये चाशनी जो है ना थाली में चिपक गई थी, अच्छे से नहीं निकल पाई थी। तो इसको मुझे फिर वापस से कढ़ाई में डालना पड़ा। या फिर आप चाशनी डाल रहे हैं ना उसी समय आपको पीनट भी डाल देना है साथ में। या फिर मैं तो सबसे अच्छा सजेस्ट करूँगी आपको कि चाशनी थाली में डाल के और फिर पीनट थाली में नहीं डालना है आपको। ये सारी प्रोसेस जब हमारी चाशनी कढ़ाई में बनी थी ना
तो चाशनी कढ़ाई में परफेक्ट बन गई थी। उसी समय आपको ये पीनट भी उसमें डाल लेने का है। तो देखिए मेरा अच्छे से नहीं हुआ था मिक्स, तो फिर मुझे वापस से इसको कढ़ाई में डालना पड़ा। और आप देख रहे हैं ना किस तरह से ये धागे धागे जैसे दिख रही है चाशनी। बहुत ही परफेक्ट हमारी चाशनी बन के तैयार हुई है। तो देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ पैन में डाल के पीनट को और चाशनी को, क्योंकि थाली में अच्छे से नहीं हो पाई थी मिक्स। गुड़ बहुत, चाशनी ना बहुत जल्दी जमने लगी थी। तो बस ये प्रोसेस आपको जल्दी जल्दी करना रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी गुड़ जमने लग जाता है। और ठंड इतनी पड़ रही है ना कि ठंडा होने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये जैसे जैसे मैं इसको चम्मच से चला रही हूँ ना, तो ये धागे जैसे रेशे निकल के आ रहे हैं। जिस तरह से हम सोन पापड़ी बनाते हैं ना, तो धागे जैसे रेशे बन जाते हैं उसमें, बस वही इसमें हो रहा है। और यही हमारी जो पीनट चिक्की है ना, उसकी मतलब बहुत अच्छी बनने का ये टिप्स है कि आपकी पीनट चिक्की ना एकदम क्रंची क्रंची बनेगी। देखिए गुड़ का कलर भी चेंज हो गया है और ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। मैंने इसको इसके अंदर ही फैला लिया धीरे धीरे करके। अब इसको हम डाल लेंगे घी लगे प्लेटफॉर्म पे या थाली पे। मैं तो प्लेटफॉर्म को सजेस्ट करूंगी, क्योंकि उस पर बेलना ईजी रहेगा। और थाली में आप डालोगे ना, तो थाली पे इधर उधर भागेगी, बेलने में नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको प्लेटफॉर्म पे डाला है। तो बस यहाँ पर पूरा निकाल के और फटाफट घी लगा के बेलन के ऊपर और इसको मैं बेल लूँगी। जल्दी जल्दी बेलना रहेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, ये प्रोसेस आपको जल्दी जल्दी करना रहेगा, नहीं तो ये मोटी मोटी चिक्की बन जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट बेला। और ऐसा फट रहा है तो उसका टेंशन नहीं करना है, ये चिपक जाएगा। आप इस तरह से बेलते जाइए और जहाँ भी फटता जा रहा है उसको वापस से आप कहीं से थोड़ा सा टुकड़ा हटा के वहाँ पर आप डाल दीजिए और वापस से बेल लीजिए। तो ये मेरी चिक्की ना इतनी परफेक्ट बनी थी ना, बस मिस्टेक वही हुई थी कि मैंने इसको थाली में ठंडा कर लिया था गुड़ को। तो देखिए बस बीच में छेद हो गया था, तो मैंने साइड से निकाल के और वहाँ लगा के वापस बेल लिया। तो परफेक्ट हमारी चिक्की बनके तैयार होगी। इस तरह से कटर से आप काट लीजिए, नाइफ से काट लीजिए। और अगर नहीं कट रहा है तो आप टुकड़े भी कर लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट था, तो मैंने इसको फटाफट काटने में देरी नहीं करी, फटाफट काटा इसको। और इसके स्क्वायर में पीस निकल गए थे, ताकि मैं वीडियो में आप लोग को दिखा सकूं। इस वजह से मैंने ये मेहनत करी है कि चलो स्क्वायर में पीस निकल जाए, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। और अगर आपसे नहीं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से टुकड़े करके भी खा सकते हैं। उसको अच्छी लगती है, खाने में टेस्ट अच्छा होना चाहिए। दिखने में तो खैर अच्छी लगनी चाहिए कोई चीज़, लेकिन खाने में भी टेस्टी होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी जो चिकन ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये देखिए फटाफट टूटती जा रही है और एकदम क्रिस्पी हो गई थी ये। तो आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बना के ज़रूर देखिएगा। नहीं बनती तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से आप लोग के लिए इसका बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। ये भी बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, इस तरह से बनाओगे आप तो बिल्कुल आपकी क्रंची क्रंची वो पीनट पपड़ी है ना, वो बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से इस तरह की रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।